हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ ट्रेनी से आया है। जी हाँ साथियों, इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे क्योंकि इसका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट होने वाला है और इसी के स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट होने वाला है और इसी का मैं एस्से का टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ। वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और किस लैंग्वेज में, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एस्से का टॉपिक लेकर के आया हूं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप अपने एस्से के टॉपिक्स को यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेकर के आया हूं जो कि सेवरल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कहीं कहीं यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कहीं एमपी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कहीं राजस्थान के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो जहां जहां के एग्जामिनेशन में पूछा गया है उन्हीं सभी टॉपिक्स को यहाँ पे एज अ एस्से के रूप में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ ट्रेनी इंग्लिश एस्से टॉपिक है और इसी इंग्लिश के एस्से के टॉपिक से हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। साथियों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि मैंने हिंदी का भी टॉपिक डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि हिंदी का भी टॉपिक देख लेना चाहिए, वहाँ से भी अगर हमको कुछ मिल जाता है मटेरियल, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के बनने से पहले मैंने हिंदी का टॉपिक अपडेट कर दिया है, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। देखिए कह रहा है हाउ टू चेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। साथियों अभी आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि इन्वायरमेंटल डे मनाया गया है, मीन्स कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, पेड़ पौधे लगाया गया है। उसी को देखते हुए यहाँ पे क्या किया गया, इस टॉपिक को रखा गया है। कह रहा है हाउ टू चेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, किस तरह से आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस को चेक करेंगे, इसके प्रोविजंस को क्या करना है, आपको रखना है। साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी एक्ट बना गया है, जो कि पर्यावरण अधिनियम बनाया गया है, उस एक्ट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं। ये नहीं है कि ये लॉ ट्रेनी का ये पहली बार स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, इसीलिए सभी एक्सपेक्टेड टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। कह रहा है वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। और साथियों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन का मामला, क्योंकि लॉ का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और लॉ के टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर हमसे पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम लॉ की, जब वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे जे एक्ट की भी बात करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भी बात करते हैं। वहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है, एक एस्से का टॉपिक पूछा जा सकता है। ठीक, स्टूडेंट इन पॉलिटिक्स, जो 3rd नंबर का टॉपिक आपको दिख रहा है दोस्तों, कह रहा है स्टूडेंट इन पॉलिटिक्स। आजकल के स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादातर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। क्यों पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आखिर में क्या पॉलिटिक्स के अंतर्गत रखा गया है कि सब कोई, किसी को भी पूछो कहाँ जा रहे हो भैया, तो मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ। तो क्या क्या उसमें उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन सभी चीज़ों को आपको क्या रखना है, यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, कर रहे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेचुरल क्लाइमिटीज़। और ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे उभर सकता है, क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेचुरल क्लाइमिटीज़। और ये इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं और नेचुरल कैलेमिटीज़ की, क्योंकि बार बार आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि मौसम इतना गर्म हो जा रहा है, इतना ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जा रही हैं, बारिश टाइम पे नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको क्या करना है, आपके लिए ये एस्से का टॉपिक हो सकता है और आपको इस पर एस्से तैयार करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं दोस्तों, कर रहा है स्पेशल लॉ फॉर द ट्रांसजेंडर। कौन सा स्पेशल लॉ बनाया गया है ट्रांसजेंडर्स के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा जजमेंट पारित किया गया था, उस जजमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है, इस पर लिखना है। अगर हम जजमेंट की बात करते हैं साथियों, तो नालसा वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के मामला एक आया था 2014 में, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रेफर करके लिख सकते हैं, स्पेशल लॉ फॉर ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। क्या इम्पैक्ट रहा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जो मानवाधिकार का जो सार्वभौमिक घोषणा किया गया था, उसका हमारे भारत में, हमारे देश में क्या इम्पैक्ट रहा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पूरे प्रोविजंस को हम रीड आउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक नंबर 7 में कर रहा है द राइट टू फूड एंड सिक्योरिटीज़ की बात कर रहा है। और राइट टू फूड एंड सिक्योरिटीज़ भी, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर हो सकता है और आप इसको भी प्रिपेयर करेंगे।
नेक्स्ट की हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, और जुडिशियल एक्टिविज्म भी एक अच्छा टॉपिक माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत चर्चा में रह रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म, और इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म के टॉपिक को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है एडवांसेस इन रिसेंट टेक्नोलॉजीज़। क्या एडवांसमेंट आया है, कब, रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ में। इस रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ के एडवांसमेंट के बारे में भी हमको क्या करना है, हमको एज अ एस्से के तौर पे इसको लिखना है। साथियों कुछ एस्से का टॉपिक जो है जिसको मैं आपके सामने ले करके आऊँगा, लिख करके मैं खुद ही एस्से ले करके आपके सामने आऊँगा, मैं आपको शो करूँगा कि किस तरह से आप कितने वर्ड्स में आप क्या कर सकते हैं, अपने एस्से को लिख सकते हैं, किस तरह से आप अपने एस्से में क्या क्या चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं आपके लिए ले करके आऊँगा। आप लोग का पॉजिटिवली कमेंट भी आए कि हाँ इस टॉपिक पे एस्से ले करके आया जाए, तो मैं उस टॉपिक पे भी एस्से ले करके आऊँगा। नेक्स्ट कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट एंड जुडिशरी। अब महिला किस प्रकार से सशक्तिकरण हो रही हैं और उसमें जुडिशरी का क्या योगदान है, कितनी महिलाएं इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हैं, कौन सी जज हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमको क्या लिखना है क्या कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जुडिशरी के बारे में लिखना है। जुडिशरी किस प्रकार से महिलाओं को एम्पावर कर रहा है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स काजेस। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या काजेज हो सकते हैं इसके बारे में भी एक हमको इससे फ्रेम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, कर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। क्या किस प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को किया जा रहा है हमारे वर्ल्ड में, इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट एस्से हो सकता है और आपको क्या होता है, आपको ये लिखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं साथियों, कर रहा है राइजिंग स्टैंडर्ड इन द एजुकेशन फील्ड। जो राइजिंग स्टैंडर्ड किया जा रहा है एजुकेशन फील्ड का, इसमें क्या अंतर है, जो पहला हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, इन दोनों को क्या करेंगे आप मिक्स करेंगे और मिक्सअप करके आप एक अपना इससे फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं साथियों, कर रहा है साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन। किस प्रकार से साइंस विज्ञान अपना सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है, तो मैंस को किस प्रकार से, मीन्स कि मानव जाति को किस प्रकार से ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में भी हमको क्या करना है, एक एस्से का टॉपिक है और इसको भी हमको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट कह रहा है करप्शन इन पब्लिक लाइफ। किस प्रकार से करप्शन किया जा रहा है, कहाँ पे, पब्लिक लाइफ्स में। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे हो सकता है और आपको क्या करना है, इसको भी प्रिपेयर्ड करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं साथियों, साइंस एंड रिलीजन्स के बारे में। ये भी आपके लिए एक बेहतर टॉपिक हो सकता है। साइंस को आप क्या कर सकते हैं, रिलीजन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं और ये भी इस प्रकार से भी आपके एग्जामिनेशन में एस्से का टॉपिक दिया जा सकता है। जब आपके पास एस्से का टॉपिक आएगा तो आपके पास 3 से 4 मैक्सिमम 4 एस्से का टॉपिक दिया जाएगा और उसी एस्से का टॉपिक को क्या करना होगा, आपको उसी में से कोई एक एस्से को लिखने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट दे रहा है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और साथियों ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का भी मामला बहुत ही ज्वलनशील मामला है और आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे यूपी पीसीएस के टॉपिक में इस बार सिलेबस में जो 9 माइनर ऐड किया गया है उसका ये टॉपिक भी रहा है। तो साथियों ये था आज का, मैंने 17 टॉपिक आपके लिए एक्सपेक्टेड लेकर के आया हूँ। इन 17 टॉपिक्स को मैंने आपके सामने एक एक करके डिस्कस किया। अब इसका जो भी हो सकता है मैं आपके लिए, पहले तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया, अब मैं खुद ही एस्से फ्रेम करके आपके लिए ले करके आऊँगा कि किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, एस्से को लिखेंगे। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई भी एग्ज़ाम का, किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो यूपी पीसीएसजे का कर रहा होगा, चाहे बिहार पीसीएसजे का कर रहा होगा, किसी भी स्टेट जुडिशरी का अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, एपीओ का प्रिपरेशन कर रहा है, उन सभी के लिए मैं हेल्पफुल और रेलिवेंट वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट करिए, आप देखिए मैं जो भी आपको मटेरियल देता हूं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट देता हूं और उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो साथियों ये था आज का टॉपिक, ये था आज का सेशन जो कि मैं आपके सामने लेकर के आया था और इसमें जो भी हो सकता था सभी चीज़ों को मैंने फुल डिटेल एनालिसिस करने का कोशिश किया। साथियों अगर आपको लगता है कि आपको इसका PDF भी आपके पास होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे और लॉ विथ रोनित, ये लॉ विथ रोनित आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको एक 600-650
लोगों का मेंबर का ग्रुप्स आपको दिखेगा। आप उस ग्रुप को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे एज यूजुअल आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप पीडीएफ को भी लेकर के क्या कर सकते हैं, अपने घर पे भी एक एक ऐसे एक दिन में कम से कम 2 ऐसे आप प्रिपेयर करेंगे तो मान के चलिए कि कम से कम आपके पास 10 से 12 दिन का समय है। आप 25 से 30 ऐसे को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, जिसमें कि मैं आपके लिए ऐसे ही फ्रेम करके लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।